गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज राजनीति विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक न केवल विश्वविद्यालय की परीक्षा में जबकि हर प्रकार के कंपटीशन में, हर स्टेट की परीक्षा में ये कंपटीशन आपको अवश्य मिलता है। तो आइए बात करते हैं लोकसभा। देखिए, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है लोकसभा। देखिए, लोकसभा को समझने से पहले, इससे पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि भारत की जो लोकसभा है, लोकसभा का जन्म कहाँ से होता है, लोकसभा का जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ। तो देखिए, लोकसभा की जो माँ है, लोकसभा की माँ क्या है? संसद है, ठीक है ना। इसको लोकसभा की माँ कहा जाता है और राज्यसभा को इसकी बहन कहा जाता है और राष्ट्रपति को इसका भाई कहा जाता है। राष्ट्रपति को इसका भाई कहा जाता है। बोले ठीक क्या है? ये भाई है, ये बहन है और ये भी क्या है? भाई है। बोले कि ये तीनों क्या है? भाई बहन है। ये तीनों क्या है? भाई बहन है। तो संसद, और संसद को हम क्या कहते हैं? संसद को अपन व्यवस्थापिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद को अपन व्यवस्थापिका कहते हैं। आई बात समझ है? अब देखिए आगे, अब देखिए आगे है कि जो लोकसभा है भारत की संसद का पहला सदन और जिसका नाम क्या है? लोकसभा। लोकसभा की जो स्थापना है, देखिए यदि अपन बात करते हैं भारत में यदि लोकसभा है तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में है कॉमन सभा। ब्रिटेन में क्या है? कॉमन सभा। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में है प्रतिनिधि सभा। अमेरिका में क्या है? प्रतिनिधि सभा, ठीक है ना। जापान में क्या है? जापान में है प्रतिनिधि सभा। जापान में क्या है? प्रतिनिधि सभा। स्विट्जरलैंड में क्या है? स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा। तो कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा, ये सब क्या है? ये सब दुनिया के देशों की व्यवस्थापिकाओं के पहले सदन का नाम क्या है? इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखो लोकसभा के बारे में हम बात करते हैं कि जो लोकसभा है ना, लोकसभा की जो स्थापना है, देखिए सबसे पहले पॉइंट इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब से मानी जाती है? देखिए इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1952 को क्या हुई थी? लोकसभा की स्थापना हुई। 13 अप्रैल 1952 को क्या हुई थी? लोकसभा की स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 1952 को भारत में पहली बार किसकी स्थापना की गई थी? लोकसभा की स्थापना की गई, ठीक है। और ये जो 52 में भारत में क्या हुआ था? 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 52 में ही भारत में क्या, कौन सा आम चुनाव हुआ था? पहला आम चुनाव हुआ था। 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, होगी। अब देखिए सदस्य, अब देखो सदस्य की बात करें तो सदस्य दो प्रकार के हैं। एक तो होता है संविधान, एक तो होता है संविधान के अनुसार, एक होता है वर्तमान के अनुसार। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? देखिए भारत का संविधान है और संविधान में ये बताया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। देखिए अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम 552 हो सकती है। अधिकतम 552 हो सकती है और 552 के अंदर होगी 530 प्लस 20 प्लस 2, ये कितनी होगी? ये होगी 552 होगी। कितनी होगी? 552 होगी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। वर्तमान में कितनी है? 545 और 545 से देखिए 543 प्लस 2, ये टोटल कितनी होगी? 545, कुल होगी 545। तो 543 प्लस 2 कितनी होगी? 545। तो ये है वर्तमान में लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है 545, 543 प्लस 2। देखो ये जो दो सदस्य है ना, दो सदस्य कौन होते हैं? दो सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। भाई दो सदस्य कौन होंगे? आंग्ल भारतीय होंगे। आंग्ल भारतीय ना, आंग्ल भारतीय का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 321 में। आर्टिकल
पिताजी, इसके दादाजी, इसके परदादाजी मूल रूप से यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे पिता की जो संतान है, ऐसे पिता की संतान क्या कहलाएगी? मूल रूप से आंध्र भारतीय कहलाएगी। ठीक है ना। लेकिन देखिए वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आंध्र भारतीय शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी वर्तमान में हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा सिस्टम लागू कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होगा। यानी एंग्लो इंडियन को किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया सदस्य संख्या होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होगा? इनका निर्वाचन कहने का मतलब क्या है? यानी कि निर्वाचन। तो देखिए निर्वाचन कौन सी विधि से होता है? निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष विधि से। निर्वाचन कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। निर्वाचन मूल रूप से प्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है। अब देखो निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान होगा 545 कुल है। भाई कुल कितने हैं? 545। तो 545 में से जो 543 है ना, 543 प्लस 2, ये टोटल कितना हो गया? 545। टोटल कितना हो गया? 545। तो इनका तो होता है कौन सी विधि से? इनका तो प्रत्यक्ष विधि से होता है। इनका तो क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि से। और इनको मनोनीत किया जाता है। ये है 545। ये टोटल कितने हैं? 545। और 545 में से 543 का प्रत्यक्ष विधि से और 2 क्या होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। आई बात समझ? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन सांसद कहते हैं। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाता है, उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको अपन सांसद के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद में सदस्य नाम। निर्वाचन के बाद में हो गया उसका उपनाम। लोकसभा के उपनाम कौन से? देखिए लोकसभा के उपनाम। तो देखिए उपनाम के बारे में अध्ययन करें। उपनाम के बारे में जैसे इसको प्रथम सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, और इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसको प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, और इसको जनता का सदन कहा जाता है। इसको पहला सदन, इसको निम्न सदन, इसको लोकप्रिय सदन और इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। तो एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसको मूर्खों का सदन भी कह दिया। तो ये है भारत की लोकसभा के कई नाम है। इसको पहला सदन, इसको निम्न सदन, इसको लोकप्रिय सदन, इसको जनता का सदन और इसको मूर्खों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है। ये हो गए इसके नाम हो गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सदस्य नाम, भाई जो सदस्य बनते हैं ना, भाई जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो 545 सभी लोकसभा के सदस्य हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनका नाम क्या है? इनको सांसद के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनको सांसद के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये व्यक्ति सांसद कहलाते हैं। सांसद कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए पदाधिकारी का मतलब होता है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा? देखिए जो पदाधिकारी है ना, पदाधिकारी का अध्ययन करें। इसमें देखिए एक तो होते हैं सदस्य, एक होता है अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष होता है, एक होता है पीठासीन अधिकारी होता है,
स्पीकर बना दिया जाएगा। अध्यक्ष या स्पीकर क्या काम करता है? अध्यक्ष या स्पीकर ये काम करता है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सदन में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए कि कौन सा सदस्य आ रहा है, कौन सा सदस्य कितने समय किस विषय पर बोलेगा, इसका निर्णय अंतिम रूप से करने का अधिकार वो किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। अब देखिए एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का जो पद ना, ये सारे सदस्य अपने में से एक को बना लेंगे उपाध्यक्ष, एक को बना लेंगे अध्यक्ष। आई बात समझ में? अब देखिए ये शब्द ना, कई बार ये शब्द आता है पीठासीन अधिकारी आता ना, तो देखिए पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या है? पीठासीन अधिकारी का मतलब यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपन पीठासीन अधिकारी के नाम से संबोधित करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपन पीठासीन अधिकारी के नाम से संबोधित करते हैं। कहने मतलब यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष ना, वह मूल रूप से पीठासीन अधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? पीठासीन अधिकारी कहलाता है। अब देखिए एक होता है महासचिव। तो महासचिव की जो नियुक्ति है ना, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासचिव की नियुक्ति मूल रूप से राष्ट्रपति के द्वारा। और ये क्या होता है? ये आईएएस अधिकारी होता है। क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है। सदन में यदि कोई चुनाव लड़ता है, कोई फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, तो इसी महासचिव को जमा करवाना पड़ता है। ये होता है रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है, और इसको लोकसभा का महासचिव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के बारे में पदाधिकारी हो गया, कार्यकाल। अब देखिए अगला पॉइंट है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। तो देखिए कार्यकाल के बारे में दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। भारत की लोकसभा का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के बारे में दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल की पहली शर्त और है दूसरी शर्त। देखिए जब तक लोकसभा को बहुमत प्राप्त है, जब तक क्या है? जब तक लोकसभा को बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा को बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा को बहुमत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल क्या हो जाएगा? बहुमत प्राप्त होने तक, बहुमत प्राप्त होने तक कार्यकाल हो जाएगा। देखिए दूसरा कार्यकाल है 5 वर्ष। दूसरा कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। दूसरा कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन व्यवहार में देखें, व्यवहार में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जब तक लोकसभा को बहुमत प्राप्त है, तब तक ये लोकसभा अपने पद पर बनी रहती है, और जिस दिन उसके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कार्यकाल हो गया। अब है देखिए देना होंगे फिर लोकसभा अध्यक्ष। फिर देखिए अपन बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अपन आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष देखिए आपको ध्यान होगा, ये है 545। कुल कितने हैं? 545। 545 में से एक को अध्यक्ष बनाएंगे। 545 में से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये जो अध्यक्ष का पद है ना, ये साधारण निर्वाचन की विधि से, कौन सी विधि से? साधारण निर्वाचन की विधि से अध्यक्ष पद का चयन किया जाता है। और वर्तमान में देखिए भारत की लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष, भारत की लोकसभा के सबसे पहले जो अध्यक्ष ना, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर कौन थे? ये भारत की लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे, सबसे पहले अध्यक्ष थे। और इसीलिए जीवी मावलंकर को लोकसभा का पिता कहा जाता है। जीवी मावलंकर को लोकसभा का पिता कहा जाता है। ठीक है ना? इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर।
इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा में लोकसभा का इनको पिता कहा जाता है और इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। आई बात समझ में? अब देखिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में देखिए वर्तमान में जो अध्यक्ष का नाम है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला अभी वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। ओम बिड़ला क्या है? अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। और ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। और राजस्थान के कौन से जिले से? कोटा से। और कोटा का राजस्थान में कौन सा संसदीय क्षेत्र है? तो संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कोटा बूंदी। देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ओम बिड़ला जी क्या है? वर्तमान में सांसद हैं और इसीलिए इनको यानी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ये क्या सांसद हैं और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया है। लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आई बात समझ में? ये है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान के कौन से जिले से? कोटा से। कोटा से क्या है? संसदीय प्रतिनिधि है। कौन से संसदीय क्षेत्र से? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ये क्या है? प्रतिनिधि है। आई बात समझ में? तो ये हो गया कार्यकाल लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि जो लोकसभा मूल रूप से देखिए आपको ध्यान होगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष के पास अध्यक्ष कौन कौन से कार्य करता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। देखिए पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है सदन में अनुशासन बनाए रखना। पहला कार्य है सदन में अनुशासन बनाए रखना। तो सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है लोकसभा के अध्यक्ष की। दूसरा है सदस्यों को निलंबित करना। सदस्यों को निलंबित करना क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता है। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा है कि जो सदस्य हैं, तीसरा क्या है कि जो सदस्य हैं वे सदस्य मूल रूप से सदन के नियमों का पालन करें। वो क्या करें? सदन के नियमों का पालन करें। सदन के नियमों का पालन करें। और चौथा क्या है? चौथा यह है कि सदस्य क्या करें? चौथा यह है कि जो सदस्य लगातार, यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन से अनुपस्थित चल रहा है, लगातार 60 दिनों से अनुपस्थित चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस सदन की सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। उसकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। आई बात समझ में? उसकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए अपन रिपीट करते हैं, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत की लोकसभा का गठन कब होता है? 13 अप्रैल 1952 को। 13 अप्रैल 1952 को भारत की लोकसभा की स्थापना होती है और 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है ना? इसके बाद सदस्य संख्या कितनी? वर्तमान में देखिए संविधान के अनुसार 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है और 552 है 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में कितने हैं? 530, 15, 530, 13 और 2, यानी 530 राज्यों से, 13 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है ना? अब देखिए कार्यकाल कितना होता है भाई लोकसभा का? लोकसभा का कार्यकाल है अब बहुमत पर डिपेंड करता है। लोकसभा का कार्यकाल बहुमत पर डिपेंड करता है। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार है और जिस दिन उसके पास बहुमत नहीं है उसको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आई बात समझ? दूसरी कंडीशन क्या है? 5 वर्ष। दूसरी कंडीशन 5 वर्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ओम बिड़ला कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने राजस्थान से। और राजस्थान के कौन से जिले से? कोटा से। और भारत राजस्थान का कौन सा संसदीय क्षेत्र है जहां से ओम बिड़ला ने चुनाव लड़ा था और ओम बिड़ला चुनाव में
है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, भारत की लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर उनका नाम था और इनको लोकसभा का पिता कहा जाता है। जीवी मावलंकर अभी क्या है? जीवी मावलंकर अभी भारत की लोकसभा के पिता हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। देखिए लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है ना, उसको अध्यक्ष भी कहते हैं और उसको पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है और उसको पूर्ण रूप से स्पीकर भी कहा जाता है। ब्रिटेन में जैसा स्पीकर होता है ना, उसी के समान इसको भी क्या दी गई है? व्यापक शक्तियां दी गई है और इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और एक मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।